नेक्स्ट सम है 4 गिवन दैट HCF 306 657 इक्वल टू 9, यानी कि 306 और 657 का जो HCF है वो है 9 है, लेकिन हमने फाइंड करना है क्या, LCM फाइंड करना है। मतलब हमें HCF दिया हुआ है, LCM हमने फाइंड करना है किसका, 306 और 657 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ए जो है, A इंटू बी का मैंने आपको फार्मूला बताया था सेकंड जो सम था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। ए हम लिख लेंगे 306 है, देखिए 306 जो है हमारा ए है, और बी कौन है, 657 है, और HCF कितना निकला है 9। इस तरह से हमने प्रेजेंट कर देना है सम को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो HCF होगा, HCF इंटू LCM हमने इस तरह से लिख देना है, इक्वल टू क्या हो, A इंटू बी। HCF कितना है 9 है, LCM कितना है वो हमें पता नहीं है, तो हमें एज इट इज़ लिख देंगे या क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इक्वल टू, और A क्या है 306 है ये देखिए, और B क्या है 657 है। LCM का LCM उतार देंगे, इक्वल टू लिख देंगे 306 इंटू 657 हम यहाँ पे राइट कर देंगे। 9 जो है इधर आके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अब 9 की कटिंग हम इससे करेंगे सबसे पहले, तो 9 3 आर 27, 9 3 आर 27, 30 में से 27 चले गए, 3 बचा, 3 जो है 6 के साथ लग जाएगा, 36 हो जाएगा, 9 4 आर 36, फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 34 आप यहाँ चाहे तो यहाँ से ही आप कर सकते हैं, 34 को इससे मल्टीप्लाई करके आपका आंसर ये आ जाएगा, देखिए, ठीक है। नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 34 को हमने यहाँ राइट किया, इंटू लिखा, और ये 657 जो है इसको यहाँ पे राइट करके इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसका आंसर, उसका प्रोडक्ट जो है ये आएगा, तो ये आपका LCM आ जाएगा 22338। करते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट हम में कहते हैं कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखो बेटा, ये इस तरह का जो सम होगा ना, उसको करने के लिए एक रूल होता है, जिस नंबर के फैक्टर में 2 एंड 5 आते हैं, ठीक है, 2 एंड 5 आते हैं, तो उसका जो है एंड मतलब 0 होता है, ठीक है। तो इसमें देखो, जैसे कि मान लो आपका जिस तरह से हमने 2 5 और 10, मतलब 10 है तो 10 के फैक्टर में क्या क्या आया, 2 आया और 5 आया, कहने का मतलब, तो जिस फैक्टर में भी आपका 2 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, तो वो समझो कि उसका जो एंड है वो 0 से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, फिर लिखना है 6n को हमने ब्रैकेट में कर देना है, इक्वल टू, फिर करना है हमने इसके फैक्टर कर देने हैं, हमने यहाँ पे, ये मैंने बाद में लिखा था, ये पहले हमने फैक्टर कर देना है, चाहे यहाँ पे कर लो आप, यहाँ पे कर लो, आपने ये शो करने हैं, दिखाना है ये फैक्टर करके, 6 का फैक्टर करना है। तो 6 का फैक्टर किससे होता है, 2 3 आर 6, 3 1 ना 3। तो बेटा जो भी फैक्टर आएंगे हमने उसको इस तरह से लिख लेना है, 2 इंटू 3, और उसका स्क्वायर में कर देना है। जैसे हम स्क्वायर में हम लिखते हैं ना, वहाँ पे हमने n जरूर लिखना है, अगर हम n नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे। इक्वल टू में क्या करना है, अब इन दोनों को अलग अलग कर देना, 2n अलग कर देना है, 3n अलग कर देना है, ठीक है। और अब देखना है कि इसके फैक्टर में 2 और 5 आया है, भाई 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं आया है, तो इसका एंड जो है 0 से नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे लिख भी देना है, इट हैज़ नो फैक्टर 5, ठीक है, सो इट इज़ नॉट एंड विद 0। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।